मेरा दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ रहा था तो मैं अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी पत्नी जवान और खूबसूरत है, मैं उससे शादी करूंगा। क्या तुम अपनी पत्नी की शादी मुझसे करवाएंगे? मैंने अभी अपने दोस्त की पत्नी को देखा नहीं था क्योंकि वह मेरे सामने कभी नहीं आती थी। हाँ, मैंने उसकी चर्चाएं सुनी हैं कि वह बहुत सुंदर है। मेरा दोस्त अपनी पत्नी को बहुत मारता भी था, बिना वजह झगड़ा करता रहता और बात तलाक तक पहुंच गई थी। मेरे दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पर बुला लिया। उसी दिन मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया क्योंकि वह तो मेरा नाम कुणाल है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी माँ और बहन गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी उम्र 26 साल है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरा जितना समय अपने दोस्तों में ही गुजरता था। मेरा दोस्त मुकेश दोस्तों से सबसे मशहूर था। उसकी एक अलग पर्सनालिटी है। एक बार जो लड़की उसे देख लेती वह हमेशा उसे याद रखती थी। उसकी उम्र 46 साल हो चुकी थी लेकिन वह हमेशा जवान और हैंडसम लगता था। हम अक्सर उसे उसकी जवानी और फिटनेस का राज पूछते रहते थे। वह कभी भी टेंशन नहीं लेता था, हमेशा खुश रहता था। जबकि मुकेश ने 2 शादियां की थी। एक घर ही में दोनों पत्नियों को रखता था और उन्हें खूब समय देता था। मुकेश कभी कभी हम दोस्तों के साथ होता, बाकी का समय अपने घर के कामों में व्यस्त रहता था। लेकिन आजकल मुकेश बहुत परेशान रहता था क्योंकि वह हमारे साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा था। एक दिन वह मेरे घर आया और कहने लगा, यार कुणाल, मुझे अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसने कहा, मुझे मेरी जिंदगी में वीरांगनी सी लगती है। इस कमी को अब तीसरी पत्नी ही पूरा कर सकती है। मैंने कहा, पहले से ही तुम्हारी 2 पत्नियां हैं और उम्र भी ज़्यादा है। इस उम्र में कौन लड़की देगा? मेरी बातों को ना करते हुए उसने कहा कि मैं जल्दी तुम्हें अपनी तीसरी शादी में बुलाऊंगा। मैं उसे देखता रह गया। जब यह बात मैंने अपने बाकी के दोस्तों को कहा तो कहने लगे, यह बात मुकेश के लिए नामुमकिन नहीं है। देखना, वह तीसरी शादी करके रहेगा। हमें तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके घर तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। हम दावत का खूब मजा लेंगे। इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन इस बार कुछ और ही हादसा हुआ मुकेश के साथ। मुकेश 5 महीने के लिए गायब हो गया है कि कोई कांटेक्ट नहीं रखा। बाकी के दोस्तों को भी नहीं बुलाया, शादी में नहीं बुलाया। हमें लगा कि उसने शादी का इरादा छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मुकेश की करजन की जुबानी पता चला कि उसने 21 साल की लड़की से शादी कर ली। हम सब दोस्त उसे जलने लगे थे कि वह जो 40 की उम्र में भी 3 शादियां करके बैठा है और हम 25-26 साल के हो गए और अब तक कुंवारे हैं। हम दोस्ती में मुकेश सबसे बड़ा था। खैर, अब मुकेश ने यह नाराजगी कायम रखती थी क्योंकि उसने हमें शादी में नहीं बुलाया। और हैरानी वाली बात थी कि वह अपनी शादी इतनी सादगी से कैसे कर लिया था। एक दिन मैंने उसको मुकेश को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने घर बुलाया और मैं खुश हो गया और बहुत दिनों बाद उससे मुलाकात होगी। लेकिन जब मैं मुकेश को देखा तो मेरी हैरत की हद न रही। वह सूख कर कांटा हो चुका था। उसके सिर के बाल आधी हो चुके थे। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। मैंने परेशानी से पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, अपनी क्या हालत बना दी? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे चाय वगैरह पिलाई और उसके बाद मैंने उसकी तीसरी पत्नी के बारे में पूछा तो बहुत उदास हो गया और कहने लगा, क्या बताऊं मेरे दोस्त, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा दिया। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। अब तुम ही बताओ मेरे दोस्त, मैं कहाँ जाऊं? मुकेश किसकी पहली पत्नी खूबसूरत तो थी लेकिन ज़्यादा उम्र की थी और दूसरी पत्नी से मजबूरी में शादी किया और जिसे प्यार करके शादी किया उसने ऐसी हालत बना दी। उसने शादी की पहली रात ही अजीब सा शर्त रखा और कहने लगी, जिस मकान में रहते हो वह मेरे नाम कर दो। उसे लड़की की मोहब्बत में आकर सारी जायदाद लिखकर उसके नाम कर दी, जबकि उसे जायदाद में पहले दूसरी पत्नी का हिस्सा था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे उसके नाम कर दिया। मैंने अब
पत्नी को अब क्या समस्या है, क्या कहती है, पर वह आखिर अब सब कुछ अपने नाम तो करवा चुकी है और यह परेशानी तुमने खुद अपनी किस्मत में लिखवाई है। जज्बात में आकर बहकर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। तब मेरे दोस्त ने कहा कि परेशानी है नहीं कि उसने सारी दौलत अपने नाम करवा ली, बल्कि उसने एक और इच्छा जाहिर की कि वह उसने कहा कि तुम अपनी दोनों पत्नियों को तलाक दे दो, बच्चे भले ही अपने पास रख लो। तुम ही बताओ, मैं अपनी दोनों पत्नियों को कैसे छोड़ सकता हूँ? उनकी उम्र हो गई है। मेरी पहली पत्नी की मन में जलन यह हो गया, वह मुझे अकेला करने पर लगी है। मैं मुकेश से कहा कि तुम परेशान मत हो, 3-4 दिन में हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। तभी रमेश ने कहा तुम एक जो मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं खुद अपने घर की औरतों के झगड़े में नहीं सुलझा पाता। मुकेश ने कहा कि मुझे लगता है मेरी पत्नी को कम उम्र का नौजवान लड़का चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 21 साल है और मेरी उम्र 46 साल। हमारा तालमेल नहीं बन पा रहा है, मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ। अब ना मेरे पास समय है और ना ही हौसला तुम मुझसे खुश रख सकते हो, और मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुश हूँ, इसलिए मैं उसे तलाक दे दूंगा। अगर मैंने उसे तलाक नहीं दिया तो मेरा जीना हराम कर देगी। वह मेरी गले की हड्डी बन गई है। हर दिन इसकी फरमाइश होती है। अब तुम ही बताओ, बुढ़ापे में इसकी इच्छा कैसे पूरी कर पाऊंगा? यह 21 साल की लड़की इस बूढ़े में नहीं संभाली जा रही। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी वह कहती है स्विमिंग पूल में जाना है, तो कभी पहाड़ों की सैर करनी है, और कभी कहती है सिनेमा हॉल चलो। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। मैं अब इस लड़की से तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की से तलाक ले लूँ ताकि मेरे सर से बोझ उतर जाए, और दूसरी तरफ चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से कर दूँ जो शादी के बाद मेरी सारी दौलत मेरे नाम कर दे। मेरे दोस्त, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और तुम उससे शादी कर लेना, और मेरी इजाज़त मुझे वापस कर देना। यकीन करो मेरे दोस्त भाई, लड़की बहुत खूबसूरत है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। उसकी सुंदरता के लालच में आ गया था, लेकिन वह मुझे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करती थी। वह भी अब मुझे तलाक ही देना नहीं चाहती थी। एक तुम ही हो जो मेरी दौलत उसे लड़की से दिला सकते हो। बोलो, मेरी मदद करोगे? उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और सोच में पड़ गया। मैं मुकेश से कहा कि पहले तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। मुझे क्या पता है कि तुम जिस खूबसूरत कह रहे हो वह खूबसूरत है भी या नहीं। मुकेश का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर रहे हो। ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो तुम्हारी पत्नी से शादी करूं, तो मैं पहले उसे देखूंगा। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, तुम एक बार मेरे घर आकर मेरी पत्नी को देख लो, फिर फैसला करना। मुझे मुकेश की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उसकी पत्नी को एक बार देखना चाहता था। मेरे मन में लालच आ था। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की सारी दौलत हथिया लूं और यह कह दूंगा कि तुम्हारी वजह से एक शादीशुदा औरत से शादी करनी पड़ी। यह बात मैं उसे कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक बार उसकी पत्नी को देखना चाहता था। अगर उसकी पत्नी वाकई में सुंदर हुई तो मैं बिना दौलत की भी उसे स्वीकार कर लूँगा। मुकेश ने मुझे अगली सुबह बुला लिया और अब मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा। मैंने यह बात अपने करीबी दोस्त को बताया तो वह कहने लगे कि अगर तुम्हारा इरादा ना हो तो मुझे बताना, मैं मुकेश की पत्नी से शादी कर लूँगा। मैं अभी कुंवारा हूँ, मुझे भी शादी करना है। तुम तो जानते हो कि मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा रिश्ता नहीं आते, और जो लोग आते भी है वह मना करके चले जाते हैं। अगली सुबह मैं मुकेश के घर की तरफ चला पड़ा। उसका घर शहर में था, उसका पता भूल गया था। मैंने मुकेश को फ़ोन करके पता पूछा और मैंने पूछा कि तुम्हारी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद है? उसने कहा हाँ, तुम आ जाओ। उसने मुझे पता समझा दिया। मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड पकड़ी दी और कुछ ही देर में उसके घर पहुंच गया और उसके दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाया। 3-4 बेल बजने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे कोई दरवाजे के हॉल में मुझे देखकर वापस लौट गया। मैं मुकेश को
फ़ोन भी किया लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने सोचा शायद उसकी लड़ाई हो गई हो। मैं बाहर मुकेश का इंतज़ार करता रहा कब वह बाहर आए और मैं अंदर जाकर उसकी पत्नी से मुलाकात करूं और अपना फैसला सुनाऊं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। आधा घंटा गुजर गया। मैं बाहर खड़ा रहा लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। मैंने सोचा अगर हमें मुकेश मुझे आकर ये बता दे कि वह अपनी पत्नी से नहीं मिलवा सकता तो मैं चला जाता, लेकिन यह क्या। अब मुकेश का नंबर बंद आ रहा था। मैं उसके घर की भी आया लेकिन उसके दरवाजे तक नहीं खुला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। अब तो आसपास लोग भी घूरने हो रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने बोला कि बेटा इस तरह किसी के दरवाजे पर यूं खड़े होना अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि चाचा मुकेश ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है। वह बूढ़े आदमी ने कहा कि इस यहाँ सालों से कोई मेहमान नहीं आया है। फिर तुम यहाँ कैसे बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी तेज पत्नी और उसकी माँ इस मोहल्ले में किसी को चैन से जीने नहीं देती। अगर उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगी। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, हर किसी को अपनी खूबसूरती के दबाव में ले आती। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में मुकेश की पत्नी को देखने का शक और भी बढ़ गया। अब तो मैं इरादा बना लिया था कि उसे देखकर रहूंगा और मुलाकात भी करूंगा और मैं उससे शादी भी करूंगा। आप चाहे जो हो जाए। लेकिन उस समय मैं मायूसी से घर वापस आ गया। मैं मुकेश का नंबर डायल करता रहा लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका नंबर बंद क्यों आ रहा था। कई दिन गुजर गए लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन मैं फिर उसके घर गया तो दरवाज़ा उसकी नौकर ने खोला। मैंने पूछा कि मुकेश है तो कहने लगा नहीं है। मैंने कहा कि मेम साहब हैं तो कहने लगा हाँ वह हैं। मैंने कहा बुला दो। आज मैंने सोचा था कि उसकी पत्नी को देख कर ही रहूँगा लेकिन उसकी पत्नी आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मुकेश ने कहा था उसकी पत्नी बड़े खुले विचारों वाली है तो उसने अपने आप को छुपाया क्यों था। मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा बल्कि दरवाजे से चलता किया कहकर कि अभी मेरे पति घर पर नहीं है, जब आएंगे तब आना। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मुकेश ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। वह मुझे अपनी पत्नी से मिलवाना ही नहीं चाहता था। उसने अपने दरवाजे पर बुलाकर मेरी इंसल्ट की है। आखिर क्या वजह है जो अपनी पत्नी से नहीं मिलवाता है। खैर इसी तरह कई दिन गुजरे। मैंने अपनी एक दोस्त से सलाह मशवरा किया और उसे बताया कि मुकेश ने मुझे धोखा दिया है। बोलो उसके साथ क्या किया जाए। उसने मुझे कहा कि उसके घर की बिजली के 2 तार हैं, एक को काट देता और फिर हम बिजली ठीक करने वाले बनकर जाएंगे और तुम उसके घर के अंदर चले जाना और अंदर के सारे हालात मालूम कर लेना और उसकी पत्नी से भी मिल लेना। मुझे लगता है तुम उसकी खूबसूरती के लिए सुनकर उस पर मर मिटे हो, इसलिए उसे देखना चाहते हो। उसकी बात पर हंस पड़ा। इसी तरह 3-4 हफ्ते गुजर गए। मैं इसी बातचीत मुझे मालूम पड़ा कि मुकेश अपनी दूसरी पत्नी से मिलने शहर गया है। हम बिजली वाले बनकर उसके घर गए। दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला। उसे देखते ही जमीन आसमान मेरी आंखों के सामने एक हो गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। मुकेश की पत्नी को देखने लगा। मुकेश की पत्नी ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने अपना होलिया बदला हुआ था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सीधे वहां से पलट गया और अपने गांव चला आया और अपनी माँ से कहा आपने अपनी ही बेटी को बेच दिया। मेरा खून खौल उठा। यह सब देखकर मेरी बहन का कोई दोस्त नहीं था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ ने मुझे बताया तक नहीं और मेरी बहन को एक बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया। मैंने माँ से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया तो वह कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि लालच में आ गई थी, लेकिन वह बहुत अमीर इंसान था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार उसकी शादी करवा दूँ और सारी
दौलत बेटी के नाम करवा कर उसे तलाक दिलवा दूंगी, फिर उसकी शादी दूसरी जगह करवा दूंगी, लेकिन वह इंसान इसी तलाक नहीं दे रहा है। फिर मैं अपनी माँ को बहुत समझाया कि अपनी बेटी को उसके पति के खिलाफ भड़काना बंद कर दो। मेरा दोस्त एक बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन वह दिल से का बहुत सच्चा है। अपनी बेटी को पैसे का मशीन मत बनाकर उसका घर बर्बाद करो। माँ को पछतावा हुआ था। माँ को लेकर मुकेश के घर पहुंच गया। मेरी बहन मुझे देखकर डर गई थी। मेरा दोस्त शर्मिंदा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे गले लगा लिया। बहन को भी खूब समझाया और माँ को लेकर घर आ गया, लेकिन मैं अपनी माँ से इस बात के लिए अभी भी नाराज़ हूँ। मेरे दोस्त मुकेश ने बताया कि उसकी पत्नी अब झगड़ा नहीं करती। मेरी बहन अपने घर में खुशी खुशी रहती है। अब वह मेरी बहन को तलाक नहीं देगा। मेरी माँ लालच में आकर अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी और मुझे बताया तक नहीं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।